Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this comprehensive type of question, ठीक है? A uniform and transverse magnetic field exists into regular hexagon region as shown in the figure. A a charged particle Q is thrown into the magnetic field with a speed along OA. Okay, हमसे पूछा गया था टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितना टाइम स्पेंड करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको टाइम स्पेंड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका इनटू द स्क्रीन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द स्क्रीन। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो हमें इतना पता है कि पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है अदर देन 90 और 0, ठीक है, तो उस सिचुएशन में पार्टिकल का पाथ कैसा हो सकता है। उस सिचुएशन में पार्टिकल के देखिए हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, और अगर वी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, सिंपली क्यू वी बी के इक्वल। ठीक है, तो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो ऑलवेज क्या होगा, आपका सर्कुलर होगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी सर्कुलर। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अगर वी और बी अगर अंदर की तरफ है तो पार्टिकल इस तरीके से कुछ फोर्स उस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा इट विल समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ यहाँ पर ये ट्रावर्स करेगा। ऑलराइट, तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें तो पार्टिकल देखिए इस पॉइंट से यहाँ पर ए पॉइंट से आपका जाता है। ठीक है, तो इसका पाथ कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्या कर जाएगा, आपका आएगा इनकमिंग होगी इस पॉइंट ए से मान लीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट बी से क्या कर रहा है, आपका लीव कर रहा है। ठीक है, ये हम ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा और मोर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ये बी पॉइंट से क्या कर देगा, आपका लीव करेगा पार्टिकल। ओके, और देखिए बच्चों, यहाँ पर से ये आपके पास एक इस तरीके से देखिए, ये आपका एक यहाँ पर ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट जो रहेगा, ये आपका ओ पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, ये इन सर्कल हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड सर्किल है। इस तरीके से सिचुएशन आपके यहाँ पर होगी। ठीक है, ये एंगल देखिए कितना होता है, ये एंगल आपका थीटा इक्वल टू 2 पाई/3 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका हेक्सागन है ना, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में देखिए क्या होता है, हेक्सागन की दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो जितनी उसकी साइड लेंथ होती है उतनी ही उसकी सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होती है, एक इक्वल होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल आपका 2 पाई/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 2 पाई/3 की, ये साइड भी एक इक्वल होगी, ये साइड भी आपकी एक इक्वल हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमें बताना है टाइम पीरियड। टाइम तो देखिए हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा देखिए किसके इक्वल होता है, थीटा आपके यहाँ से ओमेगा टाइम्स टी के इक्वल होगा। ठीक है, थीटा देखिए आपके यहाँ पर कितना आ रहा है, आपका 2 पाई/3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 2 पाई/3 के इक्वल आ रहा है। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्यूबी/एम के इक्वल होता है। ठीक है, ये कहाँ से है, देखिए टाइम पीरियड आपको पता होगा, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई/m/क्यूबी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप ओमेगा कितना लिख सकते हैं, ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई/टी, तो यहाँ से क्यूबी/एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्यूबी/एम लिख सकते हैं, इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को देखिए यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे तो 2 पाई/m इस साइड चला जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका टी क्यूब हो जाएगा। तो इतना आपका यहाँ पर से टाइम स्पेंड आना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम इसमें क्या करेगा, स्पेंड करेगा। ठीक है, इतने एंगल के लिए 2 पाई/3 क्यूब, ये देखिए सी ऑप्शन पे क्यों है ना, तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से राइट आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।